रुख करेंगे इस वक्त इस्लामाबाद का, जहां पर वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स जो कि उन कंसल्टेंट्स ने भी बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक रखे थे, लेकिन जब हम उन्हें अपने मुल्क के स्टैंडर्ड्स पे या अपने मुल्क के हालात के मुताबिक तब्दील करें तो उसमें नुमाया सेविंग्स वाक़या हुई। इसी तरह हमने ये भी कोशिश की कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर जो माजी की रवायत थी कि विदाउट प्रॉपर एस्टिमेशन उन प्रोजेक्ट्स को किया जाए, जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन सब को हमने इस बात से पाबंद किया कि उनका टेक्निकल डिज़ाइन किया जाए ताकि उसके साथ उनकी अप्रूवल को नथी किया जाए, ताकि बाद अज़ां हमें उन प्रोजेक्ट्स में नए सरप्राइजेज़ ना हो। जिसकी सबसे नुमाया मिसाल आपके पास नीलम झेलम है कि जिसे 80 अरब रुपए में पास किया गया और अब वो 400-500 अरब पे पहुंच गया है। चूँकि जब उसे मंजूरी दी गई तो उसका टेक्निकल डिज़ाइन उस वक्त तक मुकम्मल नहीं था, उसकी फाइनेंशियल क्लोज मुकम्मल नहीं थी और उसको बग़ैर सोचे समझे शुरू कर दिया गया जल्दबाजी के अंदर। और वर्क इन प्रोग्रेस के साथ साथ उस प्रोजेक्ट को जो जो इवॉल्व करता रहा तो रिवाइज़ किया जाना पड़ा और जिससे उसकी कॉस्ट में बेहद इजाफा हो गया। तो हमने कोशिश की है कि प्लानिंग के मिनिस्ट्री में प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग और स्क्रूटनी को बेहतर करें और बिलखसूस जिस वक्त प्रोजेक्ट्स अप्रूवल के लिए CDWP और एक्नेक में लाए जाते हैं तो उस तमाम प्रूडेंस को बरूए कार लाएँ जो कि पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के मफाद में है, जिसके नतीजे में जैसे आज आप ये देखा कि 550 अरब रुपए की हमने अब तक सेविंग की है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले साल डेढ़ में जो रह गया है ये मज़ीद इसमें हम इजाफ़ा करने में कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह हमने PSTP के अंदर से कोशिश करके जो माजी की रवायत थी कि टोकन एलोकेशंस करके प्रोजेक्ट खोल दिए जाते थे और उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स जारी हैं उनको अंडर फंड किया जाता था, उस रवायत को भी ख़त्म किया और बहुत सारे वो प्रोजेक्ट्स के जो बीमार प्रोजेक्ट्स थे हमें विरसे में मिले, जिनका मुस्तकबिल तारीख हो चुका था, उन्हें दोबारा रिवाइव किया। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल N85 है जो कई सालों से बंद थी और उसके ऊपर काम सस्पेंडेड था। उसको हमने 2013 में आते साथ ही FWO और NHA के साथ मिलकर दोबारा रिवाइव किया और आज वो सड़क मुकम्मल होके एक वेस्टर्न रूट के ऊपर कलीदी किरदार अदा कर रही है। CPEC के लिए गवादर से लेके कोयटे तक राब्ता उसने बहाल किया है। इसी तरह लवारी टनल का मंसूबा डेड पड़ा था कई सालों से और इस पर हर दौर में तकरीरें की जाती थीं लेकिन फ़ंड जारी नहीं किए जाते थे। तो हमने इसको भी मतलूबा फ़ंड्स फराहम किए और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इस साल के अंदर उसकी भी लॉन्चिंग हो जाएगी और इसे हम मुकम्मल कर सकेंगे। इसी तरह इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है न्यू एयरपोर्ट, उसको भी माजी में मिसमैनेजमेंट की नज़र करके सफ़ेद हाथी बना दिया गया था और जब हम आए हैं तो एक ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा था लेकिन ना वहाँ बिजली थी, ना वहाँ पानी का कोई बंदोबस्त था, किसी को नहीं पता था कि पानी आएगा और ना वहाँ पे कोई राब्ता सड़कें बनाई गई थी। तो वो सारी चीज़ें हमने बहम पहुँचाई और अब इंशाल्लाह इस साल न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह कई और कच्ची कनाल का मंसूबा है, वो भी माजी में करप्शन की नज़र हुआ, बद इंतज़ामी की नज़र हुआ, उसे भी हमने रिवाइव किया और अब इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि 2017 में उसके ज़रिए भी हम बलूचिस्तान में डेरा बुगती में 55,000 एकड़ के लिए पानी ले जाने में कामयाब हो जाएंगे, जिससे बलूचिस्तान की बंजर ज़मीन इंशाअल्लाह ताला आबाद होगी। इसी तरह ट्राइबल एरियाज़ में हाइडल प्रोजेक्ट्स थे, चित्राल के हाइडल प्रोजेक्ट्स थे जो कई सालों से बंद पड़े थे, उनको रिवाइव किया गया। मुंडा डैम का प्रोजेक्ट फंसा हुआ था कई सालों से, कंसल्टेंट के दरमियान और मुख्तलिफ दरमियान उसकी डिज़ाइन के ऊपर झगड़े थे, उनको भी हमने स्ट्रीमलाइन किया और अब उसका डिज़ाइन तकरीबन मुकम्मल हो गया है और उसे इंशाअल्लाह ताला इस साल हम उम्मीद करते हैं कि अगले माली साल के अंदर उस पर काम शुरू हो सकेगा।
इसी तरह जो आपकी कुरम तंगी डैम है, ये भी एक अफसाना बन गया था और कोरम तंगी डैम पर भी बहुत बातें होती थीं और नाउमीदी हो गई थी कि ये कभी नहीं हो सकेगा। तो उस पर भी हमने उसको रिवाइव किया और दोबारा मोबिलाइज़ किया, जिससे कि अब उस पर FWO ने काम शुरू कर दिया है। तो ये वो चंद एक चीज़ें हैं जो कभी भी मुकम्मल ना होती हैं अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर हमारे जो अफसरान हैं वो अपनी मेहनत से ये काम ना करते। तो आज की इस तकरीब का मकसद प्लानिंग मिनिस्ट्री के उन तमाम अफराद को जो हमारे PSDP के साथ मुतल्लिक हैं, जो उसकी स्क्रूटनी में काम करते हैं, उनके साथ उस माइलस्टोन को सेलिब्रेट करना है जो कि हम 550 अरब रुपए की रैशनलाइजेशन करके मुल्क के लिए एक हमने हम्बल कंट्रीब्यूशन की है, ताकि ये हमारे अफसरान इसी तरह तनदही के साथ और इसी तरह मुस्तैदी के साथ किसी भी दबाव से हट के आज़ादाना तौर पे मुल्क के मफाद में और मुल्क के टैक्स पेयर्स के मफाद में अपनी जो कारकर्दगी है उसे मज़ीद बेहतर बनाते हुए अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। तो आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आज का मकसद, जैसे मैंने कहा, कि यही था कि हम इन अपने अफसरान को और अपने स्टाफ को रिकग्नाइज़ करें और आपके साथ इस खुशी के लम्हे में, चूँकि हमने वो 550 बिलियन रुपीज़ की रैशनलाइजेशन का माइलस्टोन क्रॉस किया है, तो आपको भी अपनी इस खुशी में शरीक करें। बहुत शुक्रिया। जी जी। और इस वक्त आपने देखा इस्लामाबाद में वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल मीडिया के नुमाइंदों को ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि माजी में गैर फ़ाल सनतों को बहाल किया गया। तरक्याती मनसूबों में हुकूमत ने 550 अरब रुपए की बचत की है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि तमाम तरक्याती मनसूबों में शफाफियत को यकीनी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस साल इस्लामाबाद का नया एयरपोर्ट मुकम्मल कर लिया जाएगा। माजी में कौमी मनसूबे करप्शन की नज़र हुए हैं। तरक्याती मनसूबों में बचत और मयार की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। तरक्याती मनसूबों के हवाले से माजी की गलत रिवायात का खात्मा कर दिया गया है। उन्होंने साथ साथ ये भी आगाह किया कि लुआरी टनल के मनसूबे के लिए फ़ंड्स भी फराहम कर दिए गए हैं। एहसन इकबाल बात कर रहे थे अब मीडिया के नुमाइंदों से नए तरक्याती प्रोजेक्ट्स के हवाले से।